भाई ये मेरा खुद की कहानी है। मेरा ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए मेरा मन उदास है। और यूट्यूब से मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मुझे मेरा पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ दिया। मुझे सपने दिखाया, बात किया, और मुझे उसने खुद ही तोड़ दिया। ब्रेकअप डेट 9 जून 2025। टाइम दिन के 2:08। मैं स्नैपचैट में मैसेज आया, मुझसे बात मत करना। तपस्या ने बोला। एन शुमन ने बोला है मुझसे तुम बात मौत करना। मेरा नाम दार्शन है। और दिल टूट गया। ओनली 15 दिन हुए थे उसका स्नैपचैट आईडी मेडिटेशन कोई 25। और मैंने मैसेज किया, वो देखा और लाइफ टाइम के लिए मुझे ब्लॉक कर दिया। ओनली 15 दिन हुए थे रिलेशन को और सब खत्म हो गया। जो मुझे बोला था मुझसे हर दिन मिलने आना, और बोला था अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा, और वो आज मुझे बोला मुझसे मिलने मौत आना। तुम्हारा जो हो जाएगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो चलो इस स्टोरी को सुनो, मेरी कहानी। ब्रेकअप के बाद ऐसा बनो कि वो तुम्हें पाने के लिए तराशे। कभी सोचा है अगर तुम आज गायब हो जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा उसे जिसने तुम्हें छोड़ दिया? शायद कुछ दिन तक नहीं, लेकिन एक दिन जब वो आईना देखेगी तो उसे याद आएगा कि कभी कोई था जो उसकी हर बात पर मुस्कुराता था, जो उसके लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ सकता था। और तब वो लेट नाइट तुम्हारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करेगी। वो तुम्हारी नई लाइफ देखेगी। वो देखेगी कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं, आत्मविश्वास है। अब तुम्हारी चाल में मजबूरी नहीं, जीत की कहानी है। तब उसके दिल में टीस उठेगी। वो सोचेगी काश मैंने उसे खोया ना होता। लेकिन तब तक तुम इतने बदल चुके होगे कि वो तुम्हें सिर्फ स्क्रीन पर देख पाएगी, हकीकत में नहीं। तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तराशने के लिए हुआ है। ऐसा बनो कि एक दिन वही इंसान तुम्हारे लिए तरसे, पर तब तक तुम्हारे पास वक्त ना हो उसे देखने का भी। नमस्ते, आपको केपी मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा नहीं देखोगे तो कुछ जान नहीं पाएंगे। चलो इस वीडियो को देखो, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज की टॉपिक पर चलते हैं। ब्रेकअप के बाद ऐसा बनो कि वो तुम्हारे लिए तरसे। रात के 2:30 थे। चारों तरफ सन्नाटा। कमरे में बस मोबाइल की हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। वो मोबाइल जिसे तुम कई घंटे से घूर रहे थे। व्हाट्सएप का वो आखिरी सीन, ऑनलाइन 2:31 सुबह। तुम्हारी आंखों में जैसे चलता हुआ तीर बन गया था। उसने लिखा था, हम अब साथ नहीं रह सकते। मुझे लगता है तुम मेरे लिए सही नहीं हो। 4 साल की मोहब्बत इतनी आसानी से खत्म हो गई थी। तुमने धीरे से मोबाइल रखा। दिल अंदर से तड़क चुका था, लेकिन चेहरे पर कोई आंसू नहीं था। नहीं, इस बार तुम कमजोर नहीं बनोगे। तुमने खुद से वादा किया, अब ऐसा बनूंगा कि एक दिन वो खुद तरसेगी मुझसे मिलने को। अगली सुबह, सुबह 5 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तुम उठ चुके थे। नींद भरी आंखें, लेकिन इरादा जाग चुका था। जिम का पुराना बैग उठाया। पहली बार मन से जिम जाना था। शीशे में खुद को देखा। कमजोर कंधे, थका चेहरा, खोया हुआ आत्मविश्वास। लेकिन मन में एक आग थी, अब ये चेहरा नहीं दिखेगा। तुमने दांत भींच लिए। पहली बार दौड़ते वक्त तुम्हारा दम फूल गया। सांसें तेज, पसीने से भीगा शरीर। लेकिन तुम रुके नहीं। हर दिन, हर सुबह, हर शाम तुम पसीना बहाते रहे। जिम, रनिंग, पुशअप्स, डाइट प्लान, नो जंक फूड, नो सोशल मीडिया। दुनिया से कट गए तुम। तुम्हारा दोस्त विशाल भी हैरान था। भाई, ये क्या हो गया तुझे? इतना सीरियस कभी नहीं देखा। तुमने मुस्कुराकर कहा, अब खुद को ऐसा बनाना है कि जिसे छोड़कर गई है वही एक दिन पछताए। 30 दिन बाद तुम्हारा चेहरा बदल चुका था। जॉलाइन उभर आई थी। बॉडी टाइट, स्ट्रांग, आंखों में चमक, चाल में कॉन्फिडेंस। अब जिम वाले भी देखकर कहते, भाई तू तो अलग बनता जा रहा है। तुम मुस्कुराते थे, लेकिन अंदर बस एक नाम गूंजता था, काव्या। ऑफिस में तुमने नया प्रोजेक्ट लिया। पहली बार प्रेजेंटेशन दी। सब हैरान, तुम इतने अच्छे से बोल सकते हो। तुम्हारा बॉस बोला, ग्रेट वर्क दार्शन, यू आर द राइजिंग स्टार। प्रमोशन मिल गया, न्यू क्लाइंट्स, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आधे ऑफिस में तुम्हारी चर्चा थी। इंस्टाग्राम पर तुम लौटे,
तुमने पहली फोटो डाली, जिम सेल्फी, न्यू फॉर्मल सूट, पॉज ऐसा कि आंखों में सिर्फ आत्मविश्वास। लाइक्स 500 से अधिक, कमेंट्स, डैम दर्शन, न्यू लुक, हु इज दिस हॉट गाय। लेकिन एक नजर वहां भी पड़ी। उसका सीन उसका लायक नहीं, पर प्रोफाइल जरूर देखी थी उसने। फिर आया वो दिन, कॉलेज रियूनियन। तुम पहुंचे परफेक्ट लुक में, व्हाइट शर्ट, ग्रे ट्राउजर्स, हल्की दाढ़ी, घड़ी, परफ्यूम की खुशबू। तुम जैसे ही हॉल में घुसे, सबकी नजरें तुम्हारी तरफ घूमी, और उसने भी देखा। तपस्या। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी। वो चुप हो गई थी। तुमने उसकी तरफ देखा, आंखों में आत्मविश्वास था। तुम उसके पास गए, हल्की मुस्कान दी। हे तपस्या, कैसी हो? वो कुछ सेकंड देखती रही, बोली, अ अरे, मैं ठीक हूं। तुम? तुमने कंधे उचकाए। बिल्कुल, बेटर देन एवर। उसका नया बॉयफ्रेंड भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी तुम पर थीं। तुम हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गए। उसकी नजरें अब भी तुम्हें देख रही थीं। रात को उसका मोबाइल चमका, इंस्टाग्राम खुला, तुम्हारा नया पोस्ट, न्यू लाइफ न्यू मी। फोटो सी बीच पर अकेले खड़े तुम, सनसेट में, आंखें बंद, चेहरा मुस्कुराता हुआ। उसने पोस्ट खोला, कमेंट्स पढ़े। गर्ल्स ने लिखा था, दर्शन यू लुक स्टनिंग, हॉटनेस अलर्ट। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर रुक गईं। दिल में टीस उठी, मैंने किसे खो दिया? धीरे धीरे दिन बीते। तुमने बाइक ली, सोलो ट्रिप्स शुरू की, हिमालय, गोवा, लद्दाख। तुमने हर जगह की फोटोज डाली। एक दिन उसने भी तुम्हें मैसेज किया, हे, कैसे हो? तुमने देखा, सिर्फ सीन किया, रिप्लाई नहीं। उसे अंदर तक झटका लगा। कुछ महीने बाद तुमने नया स्टार्टअप खोला, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए। लोकल न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो छपी, यंग अचीवर ऑफ द ईयर दर्शन मेहरा। व्हाट्सएप पर पुराना ग्रुप। अरे भाई, तपस्या ने ये फोटो देखा क्या? तुम बस मुस्कुराए। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। आखिरी सीन, समंदर किनारे, ठंडी हवा। तुम अकेले खड़े हो, आंखें बंद। तुम्हें उसकी याद नहीं आई। तुम्हें उसके पुराने मैसेज याद नहीं आए। तुम्हें सिर्फ खुद पर गर्व था। तुमने आसमान की तरफ देखा, मन ही मन बोला, धन्यवाद तपस्या। अगर तुमने मुझे छोड़ा ना होता, तो मैं कभी ये दार्शन न बन पाता। तुम मुड़े, चले गए, नई जिंदगी की ओर, जहां तुम्हारे लिए कोई नहीं तरसता, बल्कि आज वो तरसती है तुम्हें वापस पाने के लिए। मेरा रियल कहानी आपको कैसा लगा, थोड़ा कमेंट कीजिए प्लीज। बुरा लगा है तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दो, खराब कमेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो होना था हो गया है। भाई, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सपोर्ट, इंस्टायर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा और किया गलती है, इसके लिए मुझे बताएं। धन्यवाद।